जोहार, जयमल निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने उसके द्वारा 2015 में सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी कानून की धारा 66A को निरस्त करने के बावजूद लोगों के खिलाफ इस प्रावधान के तहत मामले दर्ज किए जाने को सोमवार को आश्चर्य व्यक्त किया और इसे हैरान करने वाला बताया। जस्टिस RF नरीमन, जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस BR गवई की पीठ ने एक NGO, उसका नाम है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की ओर से दायर आवेदन पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। बेंच ने UPCL की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संजय पारीक से कहा कि क्या आपको नहीं लगता कि यह आश्चर्यजनक और चौंकाने वाला है। श्रेया सिंघल फैसला 2015 का है, यह वाकई चौंकाने वाला है। जो हो रहा है वह भयानक है। पारीक ने कहा कि 2019 में अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी राज्य सरकारें 24 मार्च 2015 के फैसले के बारे में पुलिस कर्मियों को संवेदनशील बनाएं। बावजूद इसके इस धारा के तहत हजारों मामले दर्ज कर लिए गए। इस पर बेंच ने कहा कि हाँ, हमने वे आंकड़े देखे हैं, चिंता न करें, हम कुछ करेंगे। पारीक ने आगे कहा कि इस मामले से निपटने के लिए किसी तरह का तरीका होना चाहिए क्योंकि लोगों को परेशानी हो रही है। जस्टिस नरीमन ने पारीक से कहा कि उन्हें सबरीमला फैसले में उनके असहमति वाले निर्णय को पढ़ना चाहिए और यह वाकई चौंकाने वाला है। केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि आईटी अधिनियम का अवलोकन करने पर देखा जा सकता है कि धारा 66A उसका हिस्सा है और नीचे टिप्पणी है जहां लिखा गया है कि इस प्रावधान को रद्द कर दिया गया है। वेणुगोपाल आगे कहते हैं कि जब पुलिस अधिकारी को मामला दर्ज करना होता है तो वह केवल धारा देखता है और उसे उसके नीचे लिखी गई टिप्पणी देखे बिना ही मामला दर्ज कर लेता है। अब हम ये कर सकते हैं कि धारा 66A के साथ ब्रैकेट लगाकर उसमें लिख दिया जाए कि इस धारा को निरस्त कर दिया गया है। हम नीचे टिप्पणी में फैसले का पूरा उद्धरण लिख सकते हैं। जस्टिस नरीमन ने कहा कि आप कृपया 2 हफ्ते में जवाबी हलफनामा दायर करें। हमने नोटिस जारी किया है, मामले को 2 हफ्ते के बाद सूचीबद्ध कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में ही आईटी एक्ट की धारा 66A निरस्त करने के बाद भी 1307 मामले दायर हुए, जिसमें से 745 मामले अभी भी जिला एवं हाईकोर्ट में चल रहे हैं। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में है 381, उसके बाद झारखंड है 295 और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है जहां के 245 मामले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहुत ही भयानक, चिंताजनक और चौंकाने वाला कहा है। इससे आप उसकी गंभीरता को समझ सकते हैं। पिछले 6 साल तक सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर का पुलिस प्रशासन अपमान करती रही, उसको फॉलो नहीं किया। इससे आप भारतीय पुलिस का मनमानी रवैया देख सकते हैं। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का यह तर्क बिल्कुल भी बेतुका लगता है कि पुलिस केवल धारा देखती है और उसके नीचे लिखी गई टिप्पणी नहीं देखती। ऐसा क्यों नहीं होता कि पुलिस को वह धारा रद्द करने के लिए लिखी गई टिप्पणी दिखती है मगर वह धारा नहीं? क्या यह जानबूझकर किया जा रहा है? इससे भी यह कहा जा सकता है कि पुलिस अपने से ऐसे कोई काम नहीं कर रही है। इसमें ज्यादातर मामले राजनीतिक दबाव या प्रभाव में आकर दायर किए गए हैं। जैसे नवंबर 2012 में बाला साहब ठाकरे की मृत्यु के बाद पालघर जिले की 2 लड़कियों पर सोशल मीडिया में पोस्ट करने के मामले में स्थानीय पुलिस ने आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत मामला दर्ज किया था। 2015 में इस मामले ने तुल पकड़ा और उसी मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च 2015 को उस धारा को निरस्त कर दिया था। इससे कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो यह है कि जब 6 साल पहले ही देश की सर्वोच्च अदालत ने इस धारा को निरस्त कर दिया है तो निचले कोर्ट में ये मामले किस आधार पर चल रहे हैं? दूसरा सवाल, निचले कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर ये मामले खारिज क्यों नहीं कर देते और जिन पुलिस अधिकारियों ने ऐसे मुकदमे दायर किए हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने के मामले क्यों नहीं चलाते? तीसरा सवाल, किसी कानून के तहत कार्रवाई करने वाली पुलिस की इस लापरवाही के नतीजे के तौर पर अगर किसी को प्रताड़ित होना पड़ता है तो इसकी जवाबदेही किस पर आती है? चौथा सवाल,
पिछले 6 सालों से हजारों मुकदमे निचली अदालतों में चल रहे हैं, तो अब तक सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए स्वतः संज्ञान लेकर उसे रोकने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या मजबूरी है? क्या सुप्रीम कोर्ट को यह बात पता नहीं है? और 5वां सवाल, और ऐसे कितने और कौन से कानून हैं जिनको निरस्त तो कर दिया गया है मगर उसका दुरुपयोग अपने विरोधियों की आवाज को दबाने के लिए सरकारें कर रही है, फिर चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य की सरकारें हो।